अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद महमूद हेयर। तो अक्सर वालदैन हमारे पास एक खास सवाल लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को झटका लग गया है, एक बार दो बार या बार बार झटका लग गया है। तो उनके कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार पूछते हैं, और वो हमारे कमेंट सेक्शन में भी आ रहे होते हैं और पर्सनल मैसेजेस में भी आ रहे होते हैं। डेफिनेटली उनका जवाब मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के अंदर जरूर पूरा दूंगा। तो आपने वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखनी है अगर आपके किसी जानने वालों को या आपके किसी फैमिली में किसी बच्चे को या आपके बच्चे को झटके का मसला है तो। अब उसमें इंपॉर्टेंट ये है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि झटके की वजह क्या होती है। वालिदैन सबसे पहला ये सवाल ये करते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को झटके लग क्यों रहे हैं। तो उसमें उसकी मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं। देखिए, बच्चों की उम्र के हिसाब से जरूरी नहीं कि हर बच्चे में झटका जो लग रहा है वो मिर्गी का मसला हो, बल्कि उसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं। सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं। एक बच्चा जिसको तेज बुखार था, उसको अगर उसकी उम्र 5 माह से लेकर 6 साल तक है, तो सिंपल बुखार की वजह से बच्चे को झटका लग सकता है, जिसको हम फेब्राइल फिट्स कहते हैं। तो ये जब भी बच्चे को बुखार होगा तो वो चांसेस होते हैं कि ऐसे बच्चे में फ्यूचर में भी जाके झटके लग सकते हैं, क्योंकि उन बच्चों का जो है वो जो ब्रेन की सेंसिटिविटी होती है वो फीवर को बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसी तरह अगर एक बच्चा है जिसकी शुगर ड्रॉप हो गई, ग्लूकोज लेवल कम हुआ है, तो उसको भी झटका लग सकता है। इसी तरह एक बच्चे में अगर कैल्शियम कम हुआ है तो उसको भी झटका लग सकता है। तो जब भी आप झटके वाले बच्चों को इमरजेंसी में लेके जाते हैं तो डॉक्टर जो इसका पहले टेस्ट करते हैं वो उसका ग्लूकोज चेक करते हैं और ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल चेक करते हैं। झटका एक बच्चे को अगर बुखार है और साथ में उसको बुखार के साथ दिमाग का इन्फेक्शन है, जिसको हम गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं, तो उस सूरत में भी बच्चे को झटके लग सकते हैं। इसी तरह अगर एक बच्चे को मिर्गी का मसला है तो उसको भी झटके लग सकते हैं। सो हर झटके की वजूहात मिर्गी नहीं होती, बल्कि इसकी मुख्तलिफ और वजूहात भी हैं, और उनका इलाज और झटकों का इलाज जो होता है वो एज पर द काज या वजह के मुताबिक होता है। सपोज एक बच्चे को अगर सिर्फ बुखार के झटके हैं, इसको हम फेब्राइल फिट्स कहते हैं, तो उसमें हमने कुछ नहीं करना, उसमें हमने बच्चे को फर्स्ट एड देनी है और उसको ऑब्जर्व करना है, और हमने वालदेन को ये समझाना है कि उम्र के साथ साथ ये ठीक हो जाएगा। अगर बच्चे में झटकों की वजह जो है वो ग्लूकोज का कम होना है, तो डेफिनेटली उस टाइम पे तो डॉक्टर उसको ग्लूकोज का इंजेक्शन लगाएंगे और फिर देखेंगे कि बच्चे के अंदर ग्लूकोज कम क्यों हुआ है, उसके मुताबिक उसका इलाज होगा। झटकों की रेगुलर मेडिसिन उसको नहीं चलेंगी। अगर एक बच्चे के अंदर कैल्शियम की कमी है तो उसका इलाज उसे कैल्शियम की सप्लीमेंट्स हैं, और उसकी वजह दिखनी है हमने कि बच्चे के अंदर कैल्शियम कम क्यों हुआ है, और उसके मुताबिक उसका इलाज होगा। अगर एक बच्चे को झटके लगे हैं और बच्चा बिल्कुल ठीक था, मतलब उससे पहले बच्चे को कोई मसला नहीं था, खेल रहा था, अचानक उसको झटका लगा है, तो ज्यादा चांसेस हैं कि ये झटका जो है वो मिर्गी का झटका होता है। तो उस सूरत में बच्चे को जो है वो मिर्गी की मेडिसिन दी जाती है। इस तरह अगर बच्चे को झटके बुखार से लगे हैं और साथ बच्चा उसका निढाल है, सुस्त है, उसका होश कम हो रहा है, तो ज्यादा चांसेस हैं कि बच्चे को दिमाग का कोई मसला है, जैसा कि गर्दन का बुखार। तो उस सूरत में तो बच्चा को फिर दाखिल होगा आपका, और उसको फिर 10 से 15 दिन के लिए इंजेक्शन लगेंगे। सो झटके लगना जो है ये खुद बीमारी नहीं होती, हमने देखना है इसकी वजह क्या है। तो अगर उसका वजह ग्लूकोज कम होना है तो उससे ग्लूकोज का इलाज होगा। अगर कैल्शियम कमी उसका वजह है तो उसकी कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन होगी। अगर उसकी वजह गर्दन और बुखार है तो उसके फिर इंजेक्शन का कोर्स होगा। अगर झटके बगैर किसी वजह के लग रहे हैं और फिर उसके ईजी भी मसला आया है ईजी के टेस्ट के अंदर, तो ज्यादा चांसेस है कि बच्चे को मिर्गी का मसला है। इस सूरत में बच्चे का जो इलाज है वो एंटी कन्वल्सन मेडिसिन, एपिलेप्सी की मेडिसिन के जरिए होता है, जिसका दौरानिया 2 से 3 साल तक हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट उससे रिस्पॉन्स कैसे करता है, उसकी मेडिसिन से उसका ठीक होता है या नहीं होता। हर पेशेंट के अंदर इसका जो ड्यूरेशन होती है और कितनी मेडिसिन देनी है ये बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। सो एक बेसिक कंसेप्ट है जो आप सबको पता होना चाहिए कि हमने इसको आगे लेके कैसे चलना है, और ये एक वालदेन का रिपीटेडली जो है वो मुझसे पूछा जाने वाला सवाल है। थैंक यू।